नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। मौजूद हूँ जनपद गोरखपुर में। आज वीआईपी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और ये आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा है। वीआईपी पार्टी के सैनिक हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का परमिशन न मिलने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है। तो उन्हीं सब मुद्दों पर हम जानने का प्रयास करेंगे सैनिकों से। तो कोटो न्यूज चैनल स्वागत है। मैं रामदयाल निषाद मंत्री अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम का बेहद दुखद रहा क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि कार्यक्रम हो और सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। और क्यों आज जो प्रेस वार्ता था वीआईपी पार्टी का क्यों होल्ड किया गया? कार्यक्रम नहीं होल्ड हुआ, होने नहीं दिया गया। प्रशासन द्वारा होने नहीं दिया गया है और प्रशासन किसी कार्यक्रम को नहीं होने दे रहा है, चाहे बनारस में हो, चाहे महाराजगंज में हो। आज गोरखपुर की घटना है। और एक चीज़ जान लीजिए आप, डरता उसी से है जो मजबूत होता है, विरोधी उसी के होते हैं जो मजबूत होता है। कमजोर आदमी का विरोधी नहीं होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो ये आज स्थगित किया गया है, कहीं ना कहीं शासन सत्ता के दबाव में हाँ, शासन सत्ता के दबाव में है। यह पूरी तरह से शासन का दबाव है, क्योंकि प्रशासन से दबाना शासन का ही दबाव तो होता है, नहीं तो जनता का दबाव थोड़ा। जनता का विरोध है, जनता तो स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। आज भी आपने देखा कि जनता रोडों पर आके खड़ी हो गई थी। तो जनता स्वागत के लिए तैयार है, न कि विरोध करने के लिए। क्या सर, मैं कहना ये चाहूँगा, आज गोरखपुर क्लब में मुकेश सहनी जी का वीआईपी पार्टी का कार्यक्रम था और यह कार्यक्रम आज रोक दिया गया है। यह कार्यक्रम इसलिए रोका गया है कि निषादों का बढ़ता जनाधार और दलाल निषादों से जो कट कर जो भीड़ जो है मुकेश सहनी की तरफ आ रही है, उसको देख करके हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर संजय ने, ये सब लोगों ने देख करके हम मुकेश सहनी जी के जनाधार को देख करके घबराए हुए और घबराने के वजह से उनके किसी भी कार्यक्रम को रद्द कर दिया जा रहा है। कहीं भी उनको कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है। परसों देवरिया में कार्यक्रम था, वहाँ भी नहीं करने दिया गया। कुशीनगर का कार्यक्रम था, वहाँ भी होटल वाले को ज़बरदस्ती डरा धमका के वहाँ भी कार्यक्रम जो है कि रद्द करा दिया गया। कल महाराजगंज में कार्यक्रम था, परसों था 10 तारीख को, वहाँ भी कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। आज जो है गोरखपुर क्लब में कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को भी रोक दिया गया। देखिए, अगर सत्ता शासन डरती नहीं तो किसी भी कार्यक्रम को रोकती नहीं। आज 4-5 दिन पहले से आपके वहाँ प्रेस जो है कि परमिशन के लिए लेटर जा रहा है। आपको परमिशन देना चाहिए ना, आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? सत्ता शासन का जो भी कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम नहीं रुक रहा है, सारा कार्यक्रम हो रहा है। और जो विपक्ष है उसका कार्यक्रम नहीं होगा। विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो यह लोकतंत्र नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र है ना। विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो सत्ता शासन अंकुश लगा के बैठ जाएगा, मजबूर कर देगा। राजतंत्र तो है नहीं कि कोई विपक्षी अपना काम नहीं करेगा। विपक्षी को अपना काम करने दीजिए। अगर विपक्षी अपना काम नहीं करेगा तो आप मनमानी करते रहेंगे। लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, संविधान के तहत हमारा देश चलता है। तो संविधान के तहत हमको आवाज़ उठाने का अधिकार है। हम अपने लोगों को ले करके एक बंद कमरे में प्रेस क्लब के अंदर गोरखपुर क्लब के अंदर कार्यक्रम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई रोड शो कर रहे थे। तो रोड शो करते, जुलूस करते तो आप हमें रोकते। शांतिपूर्ण तरीके से आप हमें कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं, इसका मतलब आप हमसे डर गए हैं। का मतलब यह है कि वीआईपी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है इस तरह से। देखिए, हर कार्यक्रम में वीआईपी पार्टी सनाप मला मुकेश सहनी जी को टारगेट किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा भी टारगेट कराया जा रहा है और हमारे सत्ता शासन के माध्यम से भी टारगेट कराया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी आला अधिकारियों को यह अवगत कराना चाहूँगा कि यह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमारा देश चलता है और आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिए। सत्ता शासन आती है और जाती है, हमेशा बदलने का एक परिवेश रहा है। आज अगर आप व्यक्तिगत लेके किसी बात को किसी नेता से उलझ जाएंगे, कल सत्ता शासन बदलेगा तो उसका हिसाब जरूर आपसे होगा। इसलिए अब हम सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप इस कार्यक्रम को किसी भी नेता से व्यक्तिगत तौर पे उलझने का प्रयास ना करें। जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनको प्रशासक के तौर पर उनका कार्यावधि बढ़ा दिया गया है। क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा आगामी?
देखिए, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव कब होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले चुनाव से पहले दलित और निषाद समाज से डर चुकी है, ताकि हम ये निषाद समाज अगर जग जाएगा। आप देखिए 10% स्वर्ण की जनसंख्या है, बाकी जनसंख्या अभी निषाद समाज का जनसंख्या हमारा 18% के आसपास तक है। हम इतने परसेंट होने के बाद हमेशा पिछली कुर्सी पे क्यों बैठेंगे भाई? आज हम भी जागरूक हो गए हैं, हम भी आगे की कुर्सी बैठेंगे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अफसर बनाएंगे। हम क्यों डरेंगे? हम क्यों आपके पीछे पीछे झंडा ढोएंगे? हम भी पूरा अपना अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आप हमें हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? बहुत सी तमाम पार्टियां आई जो निषाद समुदाय के हितैषी बन रही थी, शासन सत्ता में जाने के बाद खुद बदल गई। देखिए, हर पार्टियां निषाद समाज के साथ छल किया है, ठीक है। इसलिए निषाद समाज अपना नेता खुद पैदा कर रहा है कि हमारा नेता आएगा, हमारे समाज का भला करेगा। एक निषाद समाज एक नेता को चुना भी था, जिसको अपने समाज का मान करके कोई बकरी बेच के, कोई धान बेच के, कोई भैंस बेच के, चंदा जुटा जुटा के लोग गद्दी पे बिठाए, लेकिन उसने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, पारिवारिक राजनीति किया, समाज को भूल गया। समाज को कहने लगा कि तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप काम करेगा, समझ गए? तो इस तरह के लोग जो हैं, ऐसे दलालों के चक्कर से अब समाज निकलना चाह रहा है। इसलिए समाज मुकेश साहनी के साथ जा रहा है, और मुकेश साहनी समाज के सच्चे और हितैषी नेता हैं, इसलिए उनका समर्थन समाज कर रहा है। और इसलिए सरकार घबराई हुई है, सत्ता दल घबराए हुए हैं और खुल के विरोध कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी जो वादे कर रही है मसुआ आरक्षण को लेकर के, शासन सत्ता में आ जाने के बाद क्या उस पर खरा उतरेंगे? देखिए, वीआईपी पार्टी जो मछुआ आरक्षण, जो निषाद आरक्षण की बात कर रही है, निश्चित रूप से सत्ता की लड़ाई वही है। वीआईपी पार्टी आएगी तो निषाद का आरक्षण तय है, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाएं, चाहे सपा के साथ जाएं। जो सरकार हमारा आरक्षण देगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे, जो हमारा आरक्षण नहीं देगा हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। और आने वाले विधानसभा 2027 चुनाव में अगर उससे पहले भाजपा की सरकार हमारा आरक्षण लागू नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग गंगा जल लेके कसम खाएंगे कि हम लोग आने वाले चुनाव में अगर हमारा आरक्षण नहीं तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो हम जानने का प्रयास किए, वीआईपी पार्टी के ये सैनिक हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसे कहीं ना कहीं टाल दिया गया, परमिशन नहीं मिला शासन के दबाव में। तो आपकी क्या सुझाव, अपना सुझाव दीजिए, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे कोटो न्यूज़ के साथ।